मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। 1 से 50 तक के क्वेश्चनों को आप देख चुके हैं क्षेत्रफल के चैप्टर में। आर.एस. अग्रवाल के क्षेत्रफल का चैप्टर चला है और उसके आज हम 51 से आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले 51वां वही क्वेश्चन देखते हैं। क्या है भाई? 51वां क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत। 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, उस वर्ग के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब अंदर, परिवर्त का मतलब होता है बाहर, अंतःव्रत का होता है मतलब अंदर, और यहाँ पर इसने कहा अंतर्गत मतलब अंदर खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के व्रत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखिए व्रत का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो अगर अंदर खींचा गया है तो ये इसकी मैक्सिमम त्रिज्या क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम त्रिज्या जो भी वर्ग की भुजा होगी उसकी आधी होगी। मतलब इसका व्यास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? वर्ग की भुजा। तो यहाँ पर भुजा कितनी है? भुजा है 14 सेंटीमीटर, या मैं कह दूँ इसका व्यास, किसका? व्रत का व्यास कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर व्यास है तो मतलब 2r बराबर 14, तो r का मान कितना आ गया भाई? 7 सेंटीमीटर। हमें चाहिए क्षेत्रफल, हमें चाहिए क्या? क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालना तो पाई आर स्क्वायर होता है भैया। क्षेत्रफल क्या हुआ है? किसका? व्रत का। व्रत का क्षेत्रफल होता है, ये किसका पूछ रहा हूँ? व्रत का ही तो पूछ रहा हूँ। तो व्रत का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, 22 154 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा क्या? इस व्रत का क्षेत्रफल बनेगा। अच्छा, 154 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन में आया है और व्रत का क्षेत्रफल पूछा गया है, और अगर आपके पास समय नहीं है या किसी कारण से आप ज्ञात नहीं कर पा रहे, तो 154 पर निशान लगाकर आ सकते हो। ये है तुक्के वाली बात। अगर आपकी किस्मत सही है तो ये मान के चलें कि 95% आपका उत्तर भी सही होना, क्योंकि 154 मोस्टली क्या होता है? व्रत के क्षेत्रफल का आंसर बनता है भैया। व्रत का अगर क्षेत्रफल पूछा गया है तो 154 बहुत चांस है कि वो उसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं भाई। क्या है? 52वां है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 गुणा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? तो पत्थरों की संख्या चाहिए भाई। क्या चाहिए? पत्थरों की संख्या। पत्थरों की संख्या निकालनी है तो देखो कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल आपको लगाना है। क्या करना? कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल कितना भाई? ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। 14 सेंटीमीटर 14 मीटर है या 14 सेंटीमीटर है? 1 मिनट, 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर है भाई। 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर गुणा 300 सेंटीमीटर, और जो पत्थर है उसका साइज दिया है इन्होंने 20 गुणा 30, तो 20 गुणा 30 कर दो भाई। इसे काटा 10 बार, इसे काटा 15 बार, और कुल मिलाकर ये आया 150 पत्थर आ गए। क्वेश्चन नंबर क्या आया भाई? 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या आया? एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। उसने कहा एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक कम हो, तो आयत का परिमाप कितना होगा ये बताना। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल बराबर ही किसके है? वर्ग के क्षेत्रफल के। और वर्ग की भुजा नहीं थी, हमने मान ली भुजा थी a, तो a स्क्वायर हो गया भाई। अब यहाँ पर इसने कहा कि यदि लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर अधिक हो, मतलब ये हो जाए a + 5, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, मतलब a - 3 हो जाए। तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है। ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। गुणा कर दो भैया। a स्क्वायर 5 में से 3 जाएंगे, 2a - 15 बराबर a स्क्वायर, इसका मतलब 2a बराबर बनेगा 15। हमें निकालना आयत का परिमाप। क्या निकालना? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालना तो होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई,
2 इंटू लंबाई a प्लस 5 है, चौड़ाई है a माइनस 3, तो यह आया 2 इंटू 2a प्लस 2। 2a की वैल्यू कितनी है 15, तो 2 इंटू 15 प्लस 2 मतलब 17 और 17 दूनी होगी 34 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर आ जाएगा भैया। क्या है सेंटीमीटर ही है बिल्कुल, सेंटीमीटर 34 सेंटीमीटर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बनेगा जो चौथे ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं आपका 54वां क्वेश्चन 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेते हैं भाई। क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। देखें, त्रिज्या में जो चेंज होगा वही चेंज व्यास में होगा। अगर रेशो की बात है, गुने की बात है, वही चेंज होगा आपका परिधि में। ठीक है, अगर त्रिज्या जितने गुनी की गई है, त्रिज्या जितने गुनी की गई है उतने गुना ही व्यास और परिधि हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर त्रिज्या कितने गुनी की है इन्होंने, 3 गुनी, तो उत्तर कितना जाएगा भाई 3 गुना। ये हुआ आंसर, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 50% की वृद्धि की है। देखिए 100 गुना, अगर क्षेत्रफल की बात है तो 2 बार करेंगे, 150/100 गुणा 150/100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 का वर्ग 225। अब यहाँ पर घटा दो, पहले 100 था अब 225, इसका मतलब कितना 125% की क्या है ये है भाई 125% की वृद्धि है। क्या है 125% की वृद्धि है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा इस बार 57 या 56। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, 57 नहीं, क्वेश्चन नंबर 56 है भाई। पहले वर्गाकार रूप से मोड़ी गई, अब वर्गाकार मतलब वर्ग बना दिया गया है, मोड़ी हुई इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। मतलब जो वर्गाकार रूप से मोड़ी गई तार है उसका जो क्षेत्रफल है उसके अंदर का वो 121 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है, और ये होता है भुजा स्क्वायर बराबर 121। तो ए का मान कितना आ गया भैया 11। ए का मान कितना आ गया यहाँ पर 11। इस तार को वृत्ताकार रूप से मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज मोड़कर बनाई जा रही है तो उनकी परिधि मतलब परिमाप बराबर होंगे। अगर कोई चीज गलाकर बनाई जा रही है तो उनके आयतन बराबर होंगे। यहाँ पर इसे मोड़कर बनाया गया मतलब परिधि बराबर है। तो यहाँ पर क्या बनाया वृत्त, तो वृत्त की परिधि या मैं कह दूं बराबर किसका होगा वर्ग का परिमाप। परिधि होगी 2πr, परिमाप हो गया आपका 4 गुणा 11, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। तो 22 दूनी 44, r की वैल्यू 7। जैसे 7 आ जाए आप 154 पर निशान लगा सकते हो क्षेत्रफल की अगर बात है। और क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है भैया वृत्त का। किसका क्षेत्रफल वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है 154 आंसर में है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा तो बिल्कुल आंसर वही बनेगा भाई 22/7 गुणा 7 का वर्ग। 7 से 7 गया 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा क्या वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 56वां था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को। क्वेश्चन नंबर 57 57 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 57, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या क्या है। देखिए 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²।
और ये हो गया पाई इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पाई को मन ले लिया तो 22/7 आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर आया 22, 22 से 22 गया। 7 के उधर गुणा कर दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 1 माइनस आर बराबर 7, ये कैंसिल हुआ भाई। तो 2r बराबर 6, तो r का मान कितना आया 3 सेंटीमीटर। और क्या पता कर गया था, प्रारंभिक त्रिज्या। प्रारंभिक त्रिज्या ही क्या है भैया 3 सेंटीमीटर ही इसका भी आंसर बनेगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 57 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है भाई, 58वां है एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। क्या कहा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या कहा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 7 गुना है वृत्त की परिधि। क्या है, वृत्त की परिधि। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होगी आपकी 2 पाई आर। अब पाई से पाई जाएगा, एक आर से एक आर जाएगा, तो आर का मान कितना आ गया 7। निकालना क्या था भैया, निकालना था इसकी वृत्त की परिधि निकालनी। परिधि निकाल दो भाई, परिधि निकाल दो। क्या होगी भाई 2 पाई आर, मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा 7, तो 22 दूनी 44 इकाई क्या जाएगी, परिधि बन जाएगी किसकी, वृत्त की। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ इस वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 58 हो चुका है, आप देख चुके हैं। और 58 के बाद नंबर आएगा 59 का, 59 का। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है भाई, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। अब त्रिज्या छोटी होनी तो माइनस त्रिज्या कर दो, दोनों का अंतर कितना है भैया 37। परिधि होगी 2 पाई आर और ये हो गया r बराबर 37। अब r को मान लिया 2 पाई मतलब 22/7 माइनस कितना 1 बराबर 37। तो r इंटू 22 दूनी 44 में से 7 जाएंगे, 37/7 बराबर 37। तो r की वैल्यू ही क्या बनी भाई, r की वैल्यू बनी 7। निकालना क्या है आपको, निकालना यहाँ पर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो आपको रट चुका है, आज ही मैंने कई क्वेश्चन दिखाए हैं आपको। जो क्षेत्रफल आता है वो है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे क्या लिख देंगे 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 तो ऐसी संख्या है वो तभी आती है मोस्टली जब आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी, 30% की कमी कर दी गई है, क्षेत्रफल बताना है। तो 100 गुणा 30% की कमी करी 70/100 गुणा 70/100, 2 0 2 0 गई, 2 0 2 0 गई, 7 7 49। देखिए 100 था पहले क्षेत्रफल, अब हुआ 49, मतलब कुल मिलाकर आई 51% की क्या आई भाई ये कमी आई। क्या आई 51% की कमी आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद है उसने कहा किसी वृत्त के व्यास में। अब व्यास में मैंने पहले ही बताया कि व्यास में कोई चेंज होगा वही सेम चेंज होगा आपका, परिधि में वही सेम चेंज होगा आपका त्रिज्या में। तो आप ये मत मानो कि व्यास में 40% की वृद्धि हुई तो त्रिज्या में 20 की होगी, नहीं 40 की होगी। ठीक है, किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी, तो बिल्कुल सेम करना है आपको इसी तरह से। तो 100 गुणा 40% की वृद्धि है तो बढ़ा दो 140/100 गुणा 140/100, 2 0 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, तो 14 का वर्ग हो गया 196। मतलब कुल मिलाकर 196 अब है, 100 पहले था, कितने की वृद्धि होगी 96% की क्या हुई है वृद्धि हो चुकी है। किसका आंसर है ये, यह क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। और 62वां क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, तो इसको भी यहीं पर कर देता हूँ मैं। क्या है भाई, किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाए। फिर याद दिला दूं, परिधि, व्यास, त्रिज्या तीनों में अगर परसेंटेज वृद्धि या गुना हो रहा है तो सेम होता है सब में। 50% की वृद्धि कर दी जाए
तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 50% की वृद्धि है भैया, तो 150/100 करना पड़ेगा, गुणा 150/100 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, 15 का वर्ग 225, मतलब 100 की बजाय 225 हुआ, तो कितना आया? 125% की ये आ गई है वृद्धि। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 62। देखिए लगभग तीनों क्वेश्चन एक जैसे रहे, केवल इसमें कमी थी और इन दोनों में क्या थी भैया? वृद्धि थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, 63 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं भाई, क्या है? दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 है। व्यासों का योग, व्यास मतलब 2r1 + 2r2 बराबर कितना है? 35। मतलब r1 + r2 बराबर हो जाएगा भैया 35/2, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं हम इसे। साथ साथ उसने कहा तथा इनकी परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर मतलब 2πr1 - 2πr2 बराबर कितना है? बराबर है 22 मीटर। अब यहाँ पर 2π को मान लिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, और यहाँ पर r1 - r2 बराबर 22, 22 से 22 गया, तो r1 - r2 बराबर 7/2 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या कहा इसने कहा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बताना। छोटा वृत्त है जो घटाया गया है, माइनस वाला, तो हमें r2 की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? r2 की वैल्यू, तो घटा दो भाई, ये कैंसिल हुआ। 2r2 बराबर 35 में 7 गया, 28/2, 2 से काट दिया 14 बार, 2 से काट दिया 7 बार, तो r2 बराबर 7। ठीक है भाई, और फिर वही आ गया। फिर क्या आ गया? क्षेत्रफल निकालना। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो क्या होगा? πr², पाई का मान 22/7, r का मान 7, तो 22 × 7 = 154, फिर 154 मीटर वर्ग मीटर जो आ जाएगा, इसका आ जाएगा देखिए क्षेत्रफल, और 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। 154 मैंने फिर याद दिलाया आपको कि 154 ऐसी संख्या है, तो इतना क्वेश्चन भी नहीं करो, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो 154 पर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 63। अब बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 देखते हैं भाई, क्या है? एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी? देखिए व्यास दिया है कितना? 1.26 मीटर। 1.26 मीटर मतलब 2r बराबर 1.26 है, तो r की वैल्यू कितनी आई? 0.63 आ गई। एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी भाई? एक चक्कर में चली गई दूरी। देखिए ये अगर पहिया है तो यहाँ से चले, और ये पहिया चलता चला जाएगा ऐसे, ये आगे घूमता चला जाएगा, तो ये जब तक यहाँ वापस नहीं आने का ज़मीन पर, ठीक है, तब तक जो है ये दूरी काउंट करी जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? एक तरह से परिधि। तो एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी? एक चक्कर में चली दूरी बराबर होती है परिधि, और यहाँ पर 500 चक्कर में चली गई दूरी क्या हो जाएगी? 500 गुणा परिधि। अब परिधि का मान है 2, पाई का मान 22/7, r का मान 0.63, तो काम बनेगा भाई। 2 0 से 2 पॉइंट हट जाएंगे आपके, 7 निम्न 63 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा आपका कुल मिलाकर 1980। 1980 क्या है? 1980 मीटर है। मात्रक का थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है भैया, कि जो मात्रक होगा उसी के हिसाब को आपका आंसर भी बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 है क्वेश्चन नंबर 65। क्या करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 65 में? एक गाड़ी के पहिए का व्यास 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा? 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तो चक्करों की संख्या बतानी है। क्या बताना? चक्करों की संख्या बतानी है। तो कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी। अब कुल दूरी होगी 11 किलोमीटर, या मैं कह दूं 11,000 मीटर। बात है क्या? 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर। अब यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी निकालनी, तो मतलब 2 पाई का मान 22/7, और r त्रिज्या यहाँ पर दी गई है 0.25। तो यहाँ पर हमने
100 लगाया, पॉइंट हटाया जी इसका। 25 चौका 100, ठीक है भैया। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, ठीक है जी। कुल मिलाकर आए आपके 7000 चक्कर। कितने चक्कर आए भाई? 7000 चक्कर। किसका? क्वेश्चन नंबर 65 का बना आंसर क्या? 7000 चक्कर। तो ये आज हमने देखे हैं भाई 50, 51 से और आपके 65 तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन जरूर लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।